आप सुन रहे हैं विविध भारती सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्ते दोस्तों, सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम जिस शोखी से मिलवाने जा रहे हैं उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो क्यों ना इस पहचान को जान पहचान में बदल लें। जी हाँ, आज हमारी अतिथि हैं सिम्मी आहूजा उर्फ सिमरन। प्रिया, रोमा, शालिनी, मिसेस राठौर या कहें मिसेस सोनिया राय। घबराइए मत, मेहमान तो एक ही हैं पर नाम अनेक हैं। इन्हें सिमरन भी कहा जाता है, वैसे इनका नाम सिम्मी आहूजा भी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। मासूम चेहरे पर शरारती आंखें, खामोश होठों पर दबी चुलबुली बातें, बल खाती चाल में गजब की मस्ती, भोली सूरत पर निगाहें फरेबी, हजारों लाखों युवाओं की चहेती, देश विदेश में अभिनय का परचम फहराने वाली ब्रेन और ब्यूटी का अनोखा संगम है आज की मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की छात्रा प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार कहूंगी, आपका स्वागत करूंगी हमारे तमाम श्रोताओं की तरफ से। आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका चोपड़ा फिल्मों में सन 2000 में आई थी और मिस वर्ल्ड का टाइटल इन्होंने 2000 में ही जीता था और तब से ये ताज इनके सर पे है और ये ताज इन्हें आगे लेके बढ़ा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सुंदरियों की जो जगह होती है वो ग्लैमर की दुनिया यानी फिल्मों में होती है, तो जाहिर है प्रियंका को भी फिल्मी दुनिया में आना ही था। प्रियंका, जब आपने विश्व सुंदरी का ताज पहना तो वो क्षण आपके लिए कैसे थे? कभी आपने सोचा था कि आप यहाँ पहुँचेंगी? 3 साल बाद मैंने फिल्में शुरू की। 2003 में मेरी फिल्में आना शुरू हुई। तो अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ कि सिर्फ 4 साल हुए हैं कि मेरी फिल्में आई हैं और जिस कामयाबी तक मुझे भगवान लेकर आए हैं, मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करूँगी और उन लोगों का जो मेरी फिल्में देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं। इतनी छोटी से इतने थोड़े से समय में इतनी सफलता, जैसा कि आपने कहा कि 2003 से आप फिल्मों में आई हैं और आज सन 2007 है। सिर्फ 4 साल हुए हैं पूरे और इतनी सारी आपकी अच्छी अच्छी फिल्में आ गई हैं और ज़्यादातर सारी फिल्में हिट रही हैं। इसका श्रेय आप किसको देंगी, क्या कहेंगी इसके बारे में? श्रेय तो मैं पता नहीं किसको दे सकती हूँ। मैं किस्मत को काफ़ी क्रेडिट दूंगी कि मुझे कोई ऊपर वाला मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहीं लाया है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अभिनेता बनूंगी। और एक एक्टर बनना ही आई थिंक बहुत मुश्किल काम है। लोग समझते हैं कि बहुत आसान है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हूँ, एक आर्मी बैकग्राउंड से आई हूँ, जो लोग समझते हैं अरे एक्टिंग क्या है, कैमरा के सामने बैठ के लाइनें ही तो बोलनी पड़ती हैं। लेकिन करने के बाद पता चलता है कितना मुश्किल होता है। कभी छुट्टियां नहीं होती हैं, दिन में 20 घंटे काम करना होता है, किसी को ना नहीं बोल सकते। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आई थिंक मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं इसी बात को दूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी कि उन्होंने मुझे सिखाया मेहनत की महत्वपूर्णता क्या होती है। एंड आई थिंक अगर आप किसी भी चीज़ में अपने दिलो जान से कोई भी चीज़ करें, वो हमेशा सफल ज़रूर होगी। थोड़ा टैलेंट तो ज़रूरी होता है लेकिन कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। मैं तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ या ऐसा कुछ है, लेकिन जी हाँ, लकी बहुत रही हूँ और मुझे काम करने का बहुत शौक़ है और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दिन के 24 घंटे में एटलीस्ट 20 घंटे काम करूँ, ताकि अपने आप को बेहतर बना सकूँ एक अदाकारा की तरह या और एक इंसान में भी। तो कोशिश हमेशा रहती है एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ हेल्प्ड। हम सुनते हैं डॉन का गाना आज की रात। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अदाकारा बनूंगी, मैं कभी फिल्मों में आऊँगी। मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और मेरी मम्मी ने मेरे फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे मिस इंडिया के लिए और मैं उसको जीती। फिर मिस वर्ल्ड में गई और मैं उसको जीती और फिर फिल्में आने लगी, तो मैंने सोचा कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगी। लेकिन जी हाँ, सबके फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं। मुझे भी फिल्मों का शौक़ था बचपन में। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद थे
और अब भी हैं। और माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी मुझे बहुत पसंद थी। काजोल मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी एंड इनको ही देखकर आई थिंक मैं बड़ी हुई हूँ। अगर शाहरुख जी को मैं अपने करियर की शुरुआत से जानती हूँ। मैंने अपना पहला एड उनके साथ किया था, अपना पहला वर्ल्ड टूर जो शोज़ का होता है वो उनके साथ किया था। मिस इंडिया में वो मेरे जज रहे थे, उन्होंने ही मुझे क्वेश्चन पूछा था। उनके साथ मेरा सफ़र आई थिंक बहुत पुराना रहा है और मैं उनको अपना लकी चार्म मानती हूँ आजकल। और जब पहली बार उनके साथ काम करा मैंने उस एड में, तब मैं बहुत डरी हुई थी और लेकिन ही वॉज़ वेरी स्वीट और उन्होंने इंस्टेंटली मुझे बहुत कंफर्टेबल किया। एंड आई थिंक बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब अपने आइडल से मिलते हैं तो आप जो उनके बारे में सोचते हैं वो बात कम हो जाती है या वो जो एक बबल बना लेते हैं आप, वो फट जाता है या बर्स्ट हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। शाहरुख एक बहुत ही कल्चरल अच्छे इंसान हैं एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि उनको मैंने अपना उनसे मैंने इंस्पिरेशन काफ़ी ली है बिकॉज आई थिंक ही इज़ एन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग पर्सन। अच्छा प्रियंका, ये बताइए कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी अच्छी बातें करती हैं, ये बातें आपने कहाँ से सीखी? मैं डेफिनेटली कहूँगी कि बातें तो मेरे दिमाग से ही आती हैं, लेकिन मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी होंगी। मेरी मम्मी मुझसे बहुत बातें करती हैं और वो मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाती हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हमने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी बातें करना अभी और बाकी हैं। एक गाना सुनते चलें आपकी पसंद का। जी हाँ, सलामेश का टाइटल ट्रैक सुनते हैं। प्रियंका, अगर आप इस लाइन में नहीं आती, फिल्में नहीं करती, तो आप क्या करती? अगर मैं फिल्में नहीं कर रही होती मैं इंजीनियर बनती, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी जब मैं मिस इंडिया जीती और उसके बाद बस सब चेंज हो गया। आपकी मम्मी डॉक्टर हैं, आपके पापा भी डॉक्टर हैं, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको नहीं लगा कि आप भी इसी लाइन में जाएं, आप भी डॉक्टर बने? मैं कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी, मुझे खून से बहुत डर लगता है। तो जब मैंने पहली बार मेरा अपना ब्लड टेस्ट भी दिया था, मैं फेंट हो गई थी, तो मैंने डेफिनेटली उसी मौके पे डिसाइड कर लिया था कि डॉक्टरी तो आउट है। लेकिन आई थिंक आर्मी को मैं काफ़ी क्रेडिट दूंगी कि आर्मी की एक बेटी होने के नाते मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। जब आप हर दिन काटते हैं इसी डर से कि आपके फैमिली में से जो भी आर्मी में हो, चाहे आपकी बेटी हो या आपके फादर हो या आपका बेटा हो, वो जब भी पोस्ट पर जाते हैं या कहीं पोस्टिंग होती है उनकी कि वो वापस आएंगे या नहीं, कि आप तो घर पर बैठे हैं लेकिन यहाँ पे ये इंसान हैं जो आपकी देश की रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के गोल्फ कोर्स में बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं। तब आपको ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम चल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक मैं आर्मी को बहुत क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने मुझ में ये थॉट डाला और मेरे बहुत छोटे ही उम्र में मुझे डिसिप्लिन दिया, टाइम का वैल्यू समझाया, पंक्चुअलिटी क्या होती है और दूसरों के टाइम को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें मुझे डेफिनेटली आर्मी की बेटी होते हुए समझ में आए। आपने ये तो बताया कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहती क्योंकि आपको खून से डर लगता है लेकिन आपने ये भी कहा कि आपके मम्मी पापा जब इतना काम करते थे तो आपने सोच लिया था कि आप डॉक्टर नहीं बनेंगी। अब जब आप 20-20 घंटे काम कर रही हैं तो कैसा लगता है? जी हाँ, बहुत फ़नी बात है, लेकिन बचपन में मेरे मम्मी पापा रात को कॉल्स आ जाते थे और पेशेंट्स आ जाते थे, और एक चीज़ मैंने ज़रूर देखी, मेरे माँ बाप कभी भी मना नहीं करते थे कि नहीं हम सो रहे हैं या हम बिजी, हम नहीं आ सकते। चाहे पार्टी पे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे कहीं पे भी हो, हर चीज़ छोड़ के मेरी मम्मी और मेरे डैडी हॉस्पिटल चले जाते थे। तो मुझे बहुत अपसेटिंग लगता था कि मेरे साथ टाइम नहीं है उनके पास मेरे साथ बिताने के लिए। लेकिन अब जब मैं 20 घंटे काम कर रही हूँ, एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ ट्रैवल कर सके, मैं उनको अपने साथ ले जाती हूँ ताकि वो कभी मुड़कर नहीं कह सके कि हमारी बेटी के पास हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन जी हाँ, ज़रूर जब मेरी अपनी फैमिली होगी तब मैं कोशिश करूँगी कि मेरे 20 घंटे 6 घंटे में चले जाएं ताकि बाकी सारा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ बिता सकूं। इसके लिए हम आपको और आपके मम्मी पापा दोनों को धन्यवाद कहेंगे कि जो आदत आपको उनसे मिली कि आप ना नहीं कह सकती, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी एक बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत लोकप्रिय फिल्म जिसने आपको बहुत नाम दिया, बहुत शोहरत दी, वो थी ऐतराज़। उस फिल्म के बारे में कुछ कहेंगी? ऐतराज़ एक बहुत क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म थी मेरे लिए।
क्रिटिक्स ने बहुत उस फिल्म को पसंद किया और मुझे एज एन एक्ट्रेस का दर्जा मिला उस फिल्म के बाद। कंट्रोवर्शियल फिल्म ज़रूर रही, वो बहुत मुश्किल फिल्म थी। कोई ऐसा कैरेक्टर निभाना, किरदार निभाना जिस पे आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज एज एन एक्टर वही था मेरे लिए उस फिल्म में। शायद अब मैं वैसी फिल्म कर ना पाऊँ, उतनी हिम्मत ना हो, लेकिन जी हाँ, मैं ज़रूर बहुत क्रेडिट देती हूँ ऐतराज़ को मेरे करियर के लिए। और इस फिल्म के लिए आपको अवार्ड भी मिला? जी हाँ, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस फिल्म। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सफलता और फिर वो भी अवार्ड्स के साथ, कैसा लगता है? अच्छा ज़रूर लगता है। अवार्ड्स एक तरह के इंकरेजमेंट होती हैं। अगर वो ना होते तो शायद आप अच्छा काम करना ना चाहें, लेकिन आई थिंक अवार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं जब आप अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, आप मेहनत करते हैं और लोग आपको इनकरेज करते हैं। एक तरफ ऐतराज़ का जो रोल था वो बहुत ही बोल्ड रोल था, बहुत ही आपका सेड्यूसिंग कैरेक्टर था उसमें, और अगली फिल्म जो आई मुझसे शादी करोगी, इसमें एक बहुत ही कॉमिक रोल था। तो इस फिल्म को करने में कैसा लगा और आपको किस तरह के रोल्स ज़्यादा पसंद आते हैं? मुझे वैसे तो एक्शन और रोमांटिक फिल्म्स का बहुत शौक है। मैंने हर तरह की फिल्म करने की कोशिश की है। क्रिश एक रोमांटिक फिल्म थी, डॉन एक एक्शन फिल्म थी, मुझसे शादी करोगी कॉमेडी थी, ऐतराज़ एक बोल्ड फिल्म थी। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अलग अलग किस्म के किरदार प्ले करूं और भगवान का कृपा है कि आई थिंक लोगों को पसंद आई मेरी सारी फिल्में और इन सब फिल्मों को उन्होंने हिट किया। डॉन की रोल की सफलता को देखते हुए सुना है आपको हॉलीवुड से ऑफर्स आए हैं डॉन की महबूबा का रोल निभाने के लिए। डॉन हॉलीवुड जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था लेकिन हॉलीवुड के ऑफर्स आते रहते हैं। ज़रूरी ये बात को देखना है कि जब आप हिंदी फिल्में कर रहे हैं, आपको इतनी सफलता मिली है, आपको लोग इतना पसंद करते हैं कि आप जब हॉलीवुड भी जा रहे हैं, अंग्रेज़ी फिल्म कर रहे हैं, तो वो भी उस लेवल की होनी चाहिए। कोई भी फिल्म करने का मुझे शौक नहीं, क्योंकि प्राइमरीली मैं एक हिंदी मूवी एक्ट्रेस हूँ और मुझे हिंदी फिल्मों का बहुत शौक है। तो जब कोई अच्छी फिल्म आएगी, चाहे वो हॉलीवुड हो, तमिल हो, पंजाबी हो, मैं कुछ भी करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे फिल्मों का शौक है प्राइमरीली। प्रियंका जी, यहाँ पर एक गाना फिर सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का। अगर आप फिल्म ऐतराज़ का कोई गाना सुनवाना चाहें? ऐतराज़ में एक गाना है हे यू करके। आप स्टेज शोज भी करती हैं और आपको गाने का और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो हमें कोई गाना गा के सुनाएंगी? मुझे रेडियो पे गाने में बहुत शर्म आती है किताबें पढ़ने का आपको बहुत शौक है, तो आपको इतना समय मिलता है किताबें पढ़ने के लिए? मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी हो मैं एक किताब हमेशा अपने साथ रखती हूँ, ताकि जब भी टाइम हो एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करूँ। किस तरह की किताबें पढ़ना आपको अच्छा लगता है? मुझे नॉन फिक्शन बहुत अच्छा लगता है। लोगों की बायोग्राफीज, उनकी ज़िंदगी पे कहानियाँ या स्पिरिचुअल बुक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में, मैं बार बार यही कहूँगी कि इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतनी सफलता मिली है और इस सफलता को बनाए रखने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। मुझे लैंग्वेज मेरी माँ ने सिखाया, डेफिनेटली मैं मम्मी को बहुत क्रेडिट दूंगी। चाहे वो हिंदी है या अंग्रेज़ी है, यही दो भाषाएं आती हैं मुझे और पंजाबी मैं कभी सीख नहीं पाई। मेरे डैड ने कभी मुझसे पंजाबी में बात ही नहीं की, तो लेकिन अब मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझसे पंजाबी में बात कीजिए। तो शायद इंशाल्लाह अगले 4 सालों में मैं पंजाबी भी सीख जाऊंगी। मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया है अभी तक। मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक इंसान है जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। सबके बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल तो ज़रूर है। ऋतिक के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। अभिषेक के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। शाहरुख एंड सलमान, आई ऑलवेज लुक अप टू देम, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सीखा है। अक्षय से मैंने बहुत सीखा है, सनी देओल से मैंने बहुत सीखा है। तो मैंने काफ़ी के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन आई हैड अ वेरी गुड रैपो। सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। आपका जो लाइफ है उसमें ग्लैमर की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप अपना संतुलन किस तरह से बनाती हैं? मेरा इशारा है आपके खाने पीने की तरफ। मैं डेफिनेट क्रेडिट इसका दूंगी अपने जेनेटिक्स पे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये जीन्स दिए हैं कि मैं वेट नहीं पुट ऑन करती, लेकिन खाना सही वक्त पे खाने का टाइम नहीं होता। हम लोग जैसे आज मैं 3 बजे एटलीस्ट 3-4 बजे सुबह तक काम करूँगी, तो काम करने का कभी कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो आई कांट रियली से कि
खाना इस वक्त पर खाओ या सही खाना खाओ, लेकिन खाना मैं कभी कम नहीं करती या पतला होने के लिए मैं कभी खाना छोड़ती नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बात बहुत इम्पोर्टेंस से कहना चाहूँगी कि वो सारी लड़कियाँ जो पतला होना चाहती हैं या वेट लूज़ करना चाहती हैं, प्लीज़ खाना मत छोड़िएगा। अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन खाना मत छोड़िए, बिकॉज़ ये एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम एनोरेक्सिया है, जो बहुत लोग नहीं जानते। लेकिन अगर आप खाना छोड़ें, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है एंड आपकी बॉडी को बहुत हानिकारक डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो दिस इज़ वन थिंग विच पीपल शुडंट डू एट ऑल। आपको अपने त्वचा का, अपने बालों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप 20-20 घंटे लाइट और ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करती हैं, तो इन सब का ख्याल कैसे रखा जाता है? जी हाँ, मेरे बाल बहुत मारपीट खाते हैं, कलर करने पड़ते हैं बहुत बार अलग अलग फिल्मों के लिए, क्योंकि आप अलग अलग किरदार निभाते हैं लाइट्स के सामने, अलग टाइम्स, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन मेरी मम्मी मेरे को पकड़ के तेल लगा देती है मेरे बालों पे और बहुत कंडीशन करती है मेरे बालों को, तो आई थिंक मेरे बाल संभल जाते हैं। आप पंजाबी हैं, तो खाने पीने का शौक़, खाने पीने में क्या क्या पसंद है और पंजाबी खाना कौन सा पसंद है आपको? मुझे हर किस्म का खाना पसंद है, लेकिन पंजाबी जी हाँ बहुत पसंद है मुझे। पराठों का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे राजमा चावल बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं साउथ इंडियन भी हूँ थोड़ी सी, मेरी नानी केरला से हैं, तो मुझे उनके हाथ की फ़िश करी बहुत अच्छी लगती है राइस के साथ। तो मुझे हर किस्म का खाना अच्छा लगता है। खाने के साथ साथ क्या बनाने का शौक़ है? वहीं एक बार मैं मात खा जाती हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता लेकिन मैं सीखूंगी। मेरी दादी हमेशा कहती है मुझसे कोई शादी नहीं करेगा अगर मुझे पंजाबी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे आलू पराठे बनाने नहीं आते। तो एटलीस्ट मुझे पराठे बनाने सीखने होंगे, पंजाबी सीखनी होगी, और शायद अपना कद थोड़ा छोटा करना पड़ेगा दादी कहती हैं कि तुम्हें लंबा दूल्हा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जरा एक तो इतनी लंबी हो, उसके ऊपर से एक्ट्रेस हो, उसके ऊपर से खाना बनाना नहीं आता, पंजाबी भी नहीं बोलती, लड़का तो मिलेगा ही नहीं। मेरी फैमिली मेरा प्राइड है, मेरा ईमान है, और अगर उनके बारे में कोई कुछ कहे या मेरे भाई या मेरी मॉम या डैड के बारे में कभी भी कुछ उनके साथ होता है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब मैं छोटी थी, हर साल हम लोग जाते थे पहलगाम, गुलमर्ग, श्रीनगर और कश्मीर जाना वाज ऑलमोस्ट हर समर वेकेशन कश्मीर तो जाना ही था। तो मैं जैसे ही वहाँ गई, मैं अपनी मॉम के लिए शॉल्स खरीद कर लाई, पापा के लिए चेरीज़ और खुरमानी लेकर आई, क्योंकि उनको बहुत शौक़ है। और मैं शिकारा राइड पर गई थी, और मैंने खुद चलाया भी शिकारा इनफैक्ट वहाँ पे। आपने अपनी फिल्मों में बहुत अलग अलग रोल किए, लेकिन हसरत आपकी अभी किस रोल की बरकरार है? मैंने कोई पीरियड फिल्म नहीं की है, मैं ज़रूर कोई पीरियड फिल्म करना चाहूँगी या कोई कैरेक्टर करना चाहूँगी। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेशा दूँगी। मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों को भी कहती हूँ, अपने कज़न्स को भी कहती हूँ कि सपने देखना बुरा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सपने देखेंगे तभी उन पे अमल कर पाएंगे और तभी वो सपने सच होंगे। लेकिन अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पढ़ाई ख़त्म कीजिए, उसके बाद चाहे आप बम्बई आएँ, चाहे आप अमेरिका जाएं और कुछ भी करें, वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आपकी डिग्री आपके हाथ में है। आप पढ़ाई करके आप अपने पैरों पे कभी भी खड़ी हो सकती हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप अगर बम्बई आएँ, आप लोगों से मिलती हैं, इतना आसान नहीं है। बहुत कम लोग एक्टर बन पाते हैं, चाहे वो टैलेंटेड हों, खूबसूरत हों, चाहे उनके पास दुनिया भर का पुश हो, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में वो एक फिल्म होती है या वैसी ऑडियंस होती है जो आपको एक्सेप्ट करे। तो ये सपना लेकर आना जायज़ है, लेकिन अपने दायरे बनाना भी बहुत ज़रूरी है। उसको लांघना नहीं, ना किसी को उसके अंदर आने देना, वो बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी होता है। मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात की कि मेरे पास डाक आती है। जी हाँ, लेट भेजती हूँ, लेकिन रिप्लाई ज़रूर भेजती हूँ। मुझे मॉरिशस से एक आदमी ने अपनी फ़ोटो भेजी और अपनी फैमिली की फ़ोटो भेजी, अपने घर पे हर कमरे की फ़ोटो भेजी और बोला कि बस तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, और अपने पापा से कह देना मेरे माँ बाप राज़ी हैं। मैं 40 साल का हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन हम इस शादी को मना लेंगे। और मुझे रिलीजियसली मेरे हर बर्थडे पर वो
गिफ्ट्स भेजते हैं और चिट्ठियाँ भेजते हैं, और ऑलमोस्ट हर महीने उनके साथ उनकी चिट्ठी तो आती ही। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने बिजी समय में से हमें समय दिया और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी अच्छी बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। हम इनसे मिले थे हैरी पावेजा की फिल्म लव स्टोरी 2050 के सेट पर, इनकी मेकअप वैन में। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा से हम बात कर रहे थे। कुछ ही वक्त बीता था, प्रियंका जी ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें बताना बाकी थी कि सेट तैयार हो गया और कुछ लोग आके उन्हें सेट पर चलने का आग्रह करने लगे, इशारा करने लगे। प्रियंका जी का आधा मन हमारी तरफ था, वो बात हमसे कर रही थी, लेकिन बार बार उनका ध्यान बट रहा था और वो उन लोगों को देख रही थी जो उन्हें बुला रहे थे। तो हमें भी अपनी बातें वहीं रोकनी पड़ी, लेकिन प्रियंका जी ने हमसे वादा किया कि फिर जब वक्त होगा तो वो हमसे और बहुत सारी बातें करेंगी। भारी मन से हमने अपनी बातें समेटी, अपना सामान समेटा, हम चल दिए अपने स्टूडियो की तरफ और वो चली गई सेट पर। तो इस तरह प्रियंका जी से मुलाकात हमारी समाप्त हुई। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग हमें दिया शशांक काटधरे और जयंत महाजन ने। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया विविध भारती की ओर से कमलेश पाठक ने। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे।